गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम करेंगे सीजीएल प्री 2024 का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन। हम कुछ टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का विद सेंटर ओ। तो ए बी क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है। तो एक सर्कल बना लेते हैं बड़ा सा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाइए या सर्कल बनाइए तो उसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, ताकि इसमें आपको कोई भी चीज़ कैलकुलेशन करने में गलती ना हो। लाइन सेगमेंट डी ओ सी, एक लाइन सेगमेंट डी ओ सी है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी। तो पहले तो हम कॉर्ड बनाते हैं। ये कॉर्ड है, तो सिंपल से कोई भी कॉर्ड बना दीजिए ए बी। तो हमने ये कॉर्ड बना लिया ए बी, इसका नाम डाल दिया ए बी। ठीक, अभी ए बी कॉर्ड है। आगे क्या लिखा हुआ है? ए लाइन सेगमेंट डी ओ सी। तो सेंटर हमारा ये है ओ, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट डी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन मेजर सेगमेंट। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट और ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि सर्कल को जब कोई कॉर्ड काटता है तो ये इसको सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, और जब कोई रेडियस काटता है तो उसको सेक्टर बोला जाता है। बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलिए आगे करते हैं। मेजर सेगमेंट मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। तो ए बी को प्रोड्यूस किया गया है। अगर इसमें लिखा होता बी ए को प्रोड्यूस किया गया है तो हम इस साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ए बी को प्रोड्यूस किया गया लिखा हुआ है, तो हम अपोजिट साइड प्रोड्यूस करेंगे, इस साइड। ठीक, बस हमें ये ध्यान देना है। ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी, तो इसका नाम आएगा सी। इसने नाम दे रखा प्रोड्यूस्ड एट सी सच दैट बी सी इक्वल टू ओ डी। तो बी सी मतलब ये ओ डी के बराबर है। ठीक है, अब ओ डी हमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाए हम, तो दोबारा पढ़ते हैं कि अ लाइन सेगमेंट डी ओ सी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट डी ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो डी ओ सी अगर हम देखें, ये सीधी लाइन बन रही है, तो हमने बना लिया डी ओ सी। ठीक, अब समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे बी सी जो है वो डी ओ के इक्वल है, हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, और बी सी ओ दिया हुआ है 30 डिग्री। बी सी ओ ये दिया हुआ है हमें 30 डिग्री। ठीक, और क्या दिया हुआ है? ए ओ डी की वैल्यू में निकालनी है। ए ओ डी, ए ओ डी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देख के हमें घबराना नहीं है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम में, आपके पास टाइम बचा हो, तो उसमें क्या करना है, अब जितना भी रेलेवेंट कंस्ट्रक्शन आप सोच सकते हो आप उनको कर दो। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन हम इसमें हम ये कर सकते हैं कि ओ को बी से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ओ को बी से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन गया? रेडियस। ठीक, ये रेडियस इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। ठीक है, और ये भी रेडियस है, मतलब ये भी इक्वल है। ये डी ओ, ए ओ और बी ओ तीन इक्वल है, और डी ओ और बी सी दिया हुआ है हम इक्वल है। तो देख सकते हैं सारी चीज़ इक्वल होगी। तो हम ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल ओ बी और सी को। तो ट्रायंगल ओ बी सी में बी सी और बी ओ इक्वल हो गए, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो अगर सी की वैल्यू 30 है तो फिर इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। ये आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर ट्रायंगल है कोई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक, उसी रूल से एंगल जो हमारा बी ओ सी है, बी ओ सी है वो इक्वल हो जाएगा बी सी ओ के, जो कि हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, अब हम देखेंगे कि कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है, अगर हम उसकी एक साइड को एक्सटेंड करते हैं तो ये अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरी याद है आपको? फॉर्मूला याद है ये?
तो हमारा जो एंगल ओ बी ए है, ओ बी ए है, ये हो जाएगा 30 + 30। ठीक है, तो 30 और 30 जुड़ के हमारा ये एंगल बन जाएगा 60 = 30 + 30। ठीक है, अब हो गया ये हमारा एंगल 60 आ गया। अब हम ट्रायंगल ए ओ बी को देखेंगे। ट्रायंगल ए ओ बी को हम देखेंगे, कलर चेंज कर देता हूँ। ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल में अब ये ट्रायंगल दोबारा हमारा आइसोसेलेस बन गया क्योंकि दोनों साइड्स की रेडियस है। ठीक, मैं रेडियस बना देता हूँ एक बार। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। ठीक, तो हमारा ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस है। ठीक है, जब ये दोनों एंगल हमारे 60 हो गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ सी में, ठीक है, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी, इस ट्रायंगल में इसको ध्यान से देखिए कि हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो इन दोनों का सम होगा हमारा एंगल एक्स, 60 + 30, जो कि होगा हमारा 90 डिग्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अगर आप इसमें धैर्य रखेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन हमारे रेलेवेंट होने चाहिए, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।